हेलो गाइस, दिस विजय हियर एंड वेलकम बैक टू सिविल इजी। ये वीडियो सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस के बारे में, और यहाँ पे हम उसी से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट भी सकती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तो देख ही लीजिए, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन से दिन कौन सी क्लास करेंगे। तो टोटल आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इस सेमेस्टर में वो 4 हैं। पहला आपका आरसीसी है, दूसरा इरिगेशन, तीसरा है आपका सर्वे फर्स्ट, एंड फोर्थ सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, देखिए हम यहाँ पे टेक सब्जेक्ट हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेस चलेंगी वो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लासेस ही चलेंगी। तो ये टोटल आपको जो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद तो देखिए हम कौन से दिन कौन सी क्लास को करेंगे। तो ये जो आरसीसी और इरिगेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो सिलेबस है वो ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। तो इसलिए हम इनकी क्लासेस जो करेंगे वो मंडे टू फ्राइडे, इनके जो वीडियो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। तो आपको आरसीसी का एक वीडियो मिलेगा, आरसीसी का एक वीडियो, और इरिगेशन का एक वीडियो, इरिगेशन का भी आपको एक वीडियो मिलेगा। डेली मिलेंगी ये वीडियो, जिसमें से आरसीसी के वीडियो का जो टाइमिंग होगा वो होगा 9 बजे रात में, ये आपको डेली 9 बजे रात में मिल जाया करेगा। और इरिगेशन का जो वीडियो मिलेगा वो आपको दोपहर में 1 बजे, ये मंडे टू फ्राइडे मिलने वाला है। तो मंडे टू फ्राइडे जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो मिलेंगे आरसीसी और इरिगेशन। देखिए हमने इसमें 5 दिन का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो डेली, आरसीसी का एक वीडियो हमें मिलेगा 9 बजे रात में, और इरिगेशन का जो एक वीडियो हमें मिलेगा वो दिन में 1:30 बजे। उसके बाद बचता है सर्वे और हाईवे। सर्वे का सिलेबस उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाईवे का है। तो इसकी जो वीडियो मिलेगी वो हमें मिलेगी सैटरडे एंड संडे मिलेगी इसकी वीडियो। देखिए यहाँ पे आपको ये इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि यहाँ पे केवल हमें 2 दिन मिल रहा है। 2 दिन का टाइम ज़रूर होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों सब्जेक्ट्स के, सर्वे के और हाईवे के, दोनों सब्जेक्ट्स के 2-2 वीडियो डेली मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे तो सर्वे का और एक वीडियो मिलेगा हमें, 2 वीडियो मिलेंगे सर्वे के और 2 वीडियो मिलेंगे हाईवे के। दोनों वीडियो हमें डेली मिलेंगे, डेली मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन हमको सर्वे और हाईवे के 2-2 वीडियो मिलने वाले हैं, जिसमें से सर्वे का एक वीडियो आपको सुबह 9 बजे और एक वीडियो रात में 9 बजे मिलेगा। उसके बाद हाईवे का जो वीडियो मिलेगा वो आपको एक दिन में 1 बजे और दूसरा शाम को 5 बजे। तो देखिए एक बार फिर से सारा टाइमिंग क्लियर कर लेते हैं। आरसीसी और इरिगेशन के जो वीडियोस मिलेंगे वो हमें मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे, सोमवार से शुक्रवार मिलेंगे। आरसीसी का जो वीडियो मिलेगा वो आपको 9 बजे रात में, और इरिगेशन का जो वीडियो मिलेगा वो आपको दिन में 1 बजे। सर्वे का और हाईवे का ये वीडियो हमें मिलेंगे सैटरडे और संडे, केवल सैटरडे और संडे मिलेगा, जिसमें से सर्वे का जो होगा, सर्वे के 2 वीडियो मिलेंगे आपको सैटरडे को और 2 वीडियो मिलेंगे संडे को। पहला वीडियो जो मिलेगा वो सुबह 9 बजे मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो रात में 9 बजे मिलेगा। वहीं पे हाईवे का जो मिलेगा, ये देखिए ये हाईवे के लिए और ये सर्वे के लिए। हाईवे का जो वीडियो होगा वो आपको एक दिन में 1 बजे मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा वो शाम को 5 बजे मिलेगा। तो ये आपको ये जो है टोटल
चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलने वाले हैं। टाइम आपके सामने है, ये इस टाइम को आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्योंकि क्लासेस लेट में स्टार्ट हो रही हैं तो इसलिए सिलेबस हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा मतलब हम स्पीड में नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हम सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो शेड्यूल है ये किसके लिए, 4th सेमेस्टर के लिए है। देखिए 2nd सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है जो मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंसमेंट कर देंगे कि वो उसका आपको कितने बजे वीडियो मिलेगा और कब से कब मिलेगा। तो ये रहे आपके 4th सेमेस्टर के 4 सब्जेक्ट्स जिनके वीडियो आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। तो चलिए सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में। आरसीसी का पहला लेक्चर आज हम देखेंगे, इंट्रो क्लास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आरसीसी। देखिए आरसीसी सब्जेक्ट का नाम होता है आरसीसी। आरसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, यहाँ पे आरसीसी इट्स स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, reinforced सीमेंट कंक्रीट। देखिए आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब यहाँ पे हमें एक एक करके देखना है कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, सीमेंट क्या होती है और कंक्रीट क्या होती है। यहाँ पे आपको सीमेंट के बारे में पता होगा, अगर आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी को पढ़ रखा है अच्छे से तो कंक्रीट क्या होती है ये भी पता है। लेकिन आपको रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ ही बच्चों को पता होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है। रीइंफोर्समेंट का सीधा सा मतलब होता है सरिया। आपने स्टील बार के बारे में सुना होगा, जो कास्टिंग करते टाइम मतलब कंक्रीटिंग जब हम करते हैं, किसी भी चीज़ की ढलाई करते हैं तो उसमें एक सरिया यूज़ होती है लोहे की, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेक्निकल टर्म में उसे बोलते हैं रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। सीमेंट आपको पता ही है सीमेंट क्या होता है। सीमेंट को हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग का मतलब होता है बंधक पदार्थ, जो हम क्या करता है, इन सारे मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और कंक्रीट का मतलब होता है, देखिए कंक्रीट का अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, कंक्रीट जो होता है ये कई सारे पदार्थों का मिक्सचर होता है। तो कंक्रीट में अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ये जो होता है सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर, इनका क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। लेकिन कंक्रीट का जो दूसरा और सबसे सिंपल मतलब होता है वो होता है कंक्रीट जो होता है। देखिए अभी तक जो आपने कंक्रीट का मतलब पढ़ा है वो थोड़ा सा अलग पढ़ा है, और जो हम आज आपको कंक्रीट की डेफिनेशन बताने वाले हैं वो थोड़ी सी अलग बताने वाले हैं। क्योंकि इस कंक्रीट में जो अभी तक आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है कंक्रीट के लिए कि सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट, इन सब का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। लेकिन यहाँ पे हम कंक्रीट की जो दूसरी डेफिनेशन और बिल्कुल अलग पढ़ने वाले हैं, एक नई डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, और यही डेफिनेशन आपकी कंक्रीट के लिए शुद्ध होती है। तो देखिए कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट होता है बंधक पदार्थ में निष्क्रिय पदार्थों को पानी के साथ उचित मात्रा में मिलाए गए सुघट्ट पेस्ट को हम कंक्रीट कहते हैं। अभी तक हमने कंक्रीट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर का जो एक मिश्रण तैयार होता है उसे हम कंक्रीट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो डेफिनेशन देख रहे होंगे ये बिल्कुल अलग है उससे, कि बंधक पदार्थ में निष्क्रिय पदार्थों को पानी के साथ उचित मात्रा में, मतलब यहाँ पे जो कंक्रीट है वो क्या है, एक आपका बंधक पदार्थ होगा, बाइंडिंग मटेरियल, उसके साथ आपके निष्क्रिय पदार्थ मिलाए जाएंगे। अब यहाँ पे जो निष्क्रिय पदार्थ का मतलब होता है वो होता है मिलावा से। निष्क्रिय पदार्थ को हम बोलते हैं मिलावा, और मिलावा को इंग्लिश में बोलते हैं हम एग्रीगेट। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। और पानी, ये इन तीन चीज़ों का जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम कंक्रीट कहते हैं। देखिए अभी
बंधक पदार्थ के रूप में ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम केस में सीमेंट यूज़ हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कंक्रीट की, वो होती है सीमेंट कंक्रीट। कौन सी कंक्रीट होती है? सीमेंट कंक्रीट होती है। क्यों? देखिए, कंक्रीट हम इसे भी बोलते हैं और कंक्रीट हम इसे भी बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो सही नाम होता है ये होता है सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि यहाँ पे एज अ बाइंडिंग मटेरियल बंधक पदार्थ के रूप में हम क्या मिलाते हैं? सीमेंट मिलाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सीमेंट कंक्रीट। निष्क्रिय पदार्थ यहाँ पे होंगे। आपको निष्क्रिय पदार्थ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि निष्क्रिय पदार्थ क्या होंगे। निष्क्रिय पदार्थ को हम मिलावा कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए दूसरे नाम से दे देता है, इसलिए आपको जितने भी नाम होते हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी डेफिनेशन में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनके भी कई सारे नाम होते हैं, तो सारे नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार जब नाम चेंज हो जाता है तो आता हुआ क्वेश्चन में हम छोड़ के चले आते हैं एग्ज़ाम में। तो निष्क्रिय पदार्थ किसे कहते हैं? मिलावा। मिलावा से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एग्रीगेट बोलते हैं। अब ये भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं एग्रीगेट भी। पहला जो होता है वो फाइन एग्रीगेट होता है और दूसरे को हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी 3rd सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था, वहाँ पे आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ भी है तो यहाँ भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो पढ़ लेंगे, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिकॉल हो जाएगा, एक बार उनका रिवाइज हो जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट में हम सैंड को रखते हैं और कोर्स एग्रीगेट में हम गिट्टी, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, स्टोन जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम फाइन एग्रीगेट में सैंड को रखते हैं और कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो गिट्टी को कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि बंधक पदार्थों में निष्क्रिय पदार्थों को पानी के साथ उचित मात्रा में। अब ऐसा भी नहीं है कि आप रेशियो जो है वो अपने मन से कुछ भी ले लेंगे, जब तक उसका एक प्रॉपर मतलब उचित मात्रा में नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, आपका जो मिक्सचर तैयार होगा वो गड़बड़ तैयार होगा, कहीं ना कहीं उसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि स्ट्रेंथ ना प्राप्त करे। तो इसलिए जो भी आप प्रोपोर्शंस लेंगे उनका क्या होगा, एक प्रॉपर रेशियो में होंगे, एक उचित मात्रा में मिलाएंगे। तो अब जो कंक्रीट की हम डेफिनेशन बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि बाइंडिंग मटेरियल प्लस इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल का मतलब हुआ निष्क्रिय पदार्थ प्लस वाटर, इन तीनों के मिक्सचर से जो एक नया मिश्रण तैयार होता है उसे हम बोलते हैं कंक्रीट। देखिए, अब कंक्रीट में ये जो बाइंडिंग मटेरियल होता है, इन्हीं के बेसिस पे कंक्रीट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, कंक्रीट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंक्रीट में ये जो इनको क्या है 3 भागों में बांटा गया। पहला है गारा कंक्रीट। गारा को कंक्रीट को हम इंग्लिश में मड कंक्रीट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो मड है ये किससे मतलब है, इसका क्ले से। दूसरा चूना कंक्रीट, तीसरा सीमेंट कंक्रीट। गारा कंक्रीट में सिंपली हम मिट्टी को मतलब क्ले को एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। कच्चे गारे से आपने घर की चिनाई देखी होगी, ईंटों की जुड़ाई जो होती है वो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि वो कच्चे गारे से होती है, तो वो क्या होता है, वो गारा कंक्रीट होता है, मड कंक्रीट उसे बोलते हैं। वहीं पे अगर एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम लाइम का यूज़ करते हैं। चूना जो पुराने टाइम पे जो भी आपके हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, यहाँ पे क्या था, सीमेंट नहीं थी, तो लाइम को एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ किया गया था। तो उस टाइम पे चूना कंक्रीट चलती थी। इसके बाद अब जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे हम सीमेंट को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट में हम सीमेंट कंक्रीट को ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। देखिए, सीमेंट कंक्रीट के डेफिनेशन हम देखते हैं। तो कंक्रीट में जब बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपसे बताया कि जब कंक्रीट में हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का यूज़ करते हैं तो उस कंक्रीट को हम बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट। और यहाँ भी वही बोला गया है कि कंक्रीट में जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपको याद रखना है वो
कि सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर का जो एक मिक्सचर तैयार होता है, एक मिश्रण तैयार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल यहाँ पे हमारा सीमेंट होगा। अब उसके बाद आपको फाइन एग्रीगेट के रूप में सैंड लेना है, जल, एग्रीगेट में मिलाओ मतलब गिट्टी, और एडमिक्सचर्स में क्या होता है, कई बार हम एडमिक्सचर्स में जो होता है वो रिटार्डर और एसिलेटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि कंक्रीट के जमने का जो टाइम पीरियड होता है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। अगर हम एसिलरेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो कंक्रीट के जो सेट होने का टाइमिंग है वो घटा देता है, मतलब वो जल्दी सेट हो जाता है। और अगर हम रिटार्डर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करता है, कंक्रीट के जमने का टाइम जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो होते हैं एडमिक्सचर्स होते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल कंक्रीट्स में हम केवल इन्हीं 4 का यूज़ करते हैं। ये बहुत रेयर केस में जब हमें एक अच्छी कंक्रीट चाहिए होती है तो हम एडमिक्सचर्स का भी वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट का जो की डेफिनेशन क्या होगी कि कंक्रीट में जब हम बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट का यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। उसके बाद हम सीमेंट कंक्रीट के संघटक देखिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट क्या होगा, पहला बंधक पदार्थ, दूसरा महीन मिलावा मतलब बालू सैंड, तीसरा मोटा मिलावा जिसे हम गिट्टी कहते हैं, चौथा जल, और पांचवा अधिमिश्रण या एडमिक्सचर जिसे हम कहते हैं। तो सीमेंट में हम कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं नॉर्मली वो देखते हैं। पहला है सीमेंट सामान्य कार्यों के लिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जो भी हम नॉर्मली ज़्यादातर कंक्रीट या फिर कंक्रीट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या फिर चिनाई से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम ओपीसी का यूज़ करते हैं। जो हमारी सीमेंट होती है वो कौन सी होती है, साधारण पोर्टलैंड, इसे हम ओपीसी बोलते हैं। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। महीन मिलाव के रूप में हम बालू का यूज़ करते हैं। ये जो बालू हमें मिलती है ये नदियों से मिलती है। जब नदियाँ सूख जाती हैं तो उनकी तली पे ये जमा होती हैं, तो वहाँ से हम इसकी खुदाई करके, खनन करके इसको हम प्राप्त करते हैं। तो बालू को नदियों से प्राप्त किया जाता है। और जो कंक्रीट के लिए ज़्यादातर सैंड यूज़ होती है वो होती है बदरपुर नाम की जो सैंड होती है उसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका मोटा मिलावा। कोर्स एग्रीगेट के रूप में हम गिट्टी का यूज़ करते हैं, और जो कोर्स एग्रीगेट की जो साइज़ होती है वो हम नॉर्मली 4.7 mm से 75 mm तक रखते हैं। लेकिन जो नॉर्मली जनरल वर्क्स के लिए हम 4 mm व 20 mm मतलब 2 और 4 सेंटीमीटर साइज़ की गिट्टी का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद पानी हम किस तरह का यूज़ करेंगे, पानी जो होगा कंक्रीट को सुगट्टे बनाने के लिए, मतलब कंक्रीट को प्लास्टिक पेस्ट के रूप में बनाने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। तो वही बोला गया है कि कंक्रीट को सुगट्ट बनाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। जब सीमेंट कंक्रीट में पानी मिलाया जाता है तो जल योजन क्रिया होती है, जिसके पश्चात सीमेंट कंक्रीट जमने या दृढ़ होने लगता है। देखिए, जब सीमेंट कंक्रीट में पानी मिलाया जाता है तो जल योजन क्रिया होती है। जल योजन क्रिया का मतलब पानी मिलाने के बाद हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ रखा है। तो जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे कंक्रीट में या सीमेंट में तब तक हाइड्रेशन नहीं होगा, और अगर हाइड्रेशन नहीं होगा तो सीमेंट होगा या फिर कंक्रीट होगी वो जमना स्टार्ट नहीं होगी। जब पानी मिलाने के बाद ही हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके बाद कंक्रीट जमना स्टार्ट होती है। पानी का जो अमाउंट होगा वो भी, उसका भी एक रेशियो होता है, उससे ना तो ज़्यादा हो ना तो कम हो। एडमिक्सचर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, हमने अभी बताया कि जब हमें कंक्रीट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है तो हम एडमिक्सचर्स का प्रयोग करते हैं। तो वही बोला गया है कि इसका उपयोग कंक्रीट के गुणों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। तो एडमिक्सचर्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एडमिक्सचर्स का प्रयोग करते हैं। को कंक्रीट के गुणों में सुधार लाने के लिए एडमिक्सचर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीमेंट का जमना, सेटिंग ऑफ सीमेंट। देखिए, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, मतलब कंक्रीट में पानी मिलाया जाता है,
तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस के बाद, जो हाइड्रेशन प्रक्रिया होती है उसके बाद सीमेंट जो होती है, वो सीमेंट हो या फिर कंक्रीट हो, वो जमना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका जो प्रारंभिक जमाव काल होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, वो नॉर्मली 30 मिनट रखी गई है, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो 10 घंटे। मतलब 30 मिनट बाद सीमेंट या फिर कंक्रीट आपकी जमना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए एक हम टेस्ट करते हैं, तो वो निडल जो होती है, इसमें हम टेस्ट को आगे पढ़ लेंगे क्या होता है, टेस्ट कैसे करते हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट रखते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम वो 10 घंटा होती है। 10 घंटे के बाद कंक्रीट आपकी दृढ़ हो जाती है, पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं गेन करती है, लेकिन क्या होती है, ये लगभग दृढ़ हो जाती है। तो इसीलिए फाइनल सेटिंग टाइम कितना रखा गया है कंक्रीट के लिए, 10 घंटे। उसके बाद है जल सीमेंट अनुपात। अब पानी जो आप मिलाएंगे सीमेंट में, उसका एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए। पानी कम हुआ तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और पानी अगर ज़्यादा हुआ तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए वाटर सीमेंट का एक प्रॉपर रेशियो होता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है कि वाटर सीमेंट के लिए वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। अगर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम कंक्रीट में पानी मिलाते हैं। और ये जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो ये 0.4 से 0.6, नॉर्मली जो हम लेते हैं वो 0.4 ही लेते हैं। नॉर्मली हम कितना लेते हैं, 0.4। ये नॉर्मली हम लेते हैं। अगर ड्राई कंडीशन है, जो वेदर है वो ड्राई है, सूखा है, गर्मियों का दिन है, तो इसका जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये क्या होता है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.4 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर बारिश का मौसम है या फिर कोल्ड सीजन है तो ये नियर अबाउट 0.4 ही लिया जाता है। ज़्यादातर नॉर्मली हम 0.4 ही रखते हैं। इसके बाद है कंक्रीट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को 2 कैटेगरीज में रखा गया है। पहला सादा सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम पीसीसी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा इस नाम को, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और दूसरा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित को रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट कहते हैं इंग्लिश में, और इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं आरसीसी। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो होता है, हम सरिया का यूज़ नहीं करते हैं। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में हम सरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वहीं पे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में हम सरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो पीसीसी में सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए हम पीसीसी बोलते हैं, और इसमें सरिया का, आरसीसी में सरिया का इस्तेमाल किया जाता है। नाम से ही पता, प्लेन मतलब सादा, अगर सादा है तो उसमें हम सरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब सरिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का जब हम यूज़ नहीं करेंगे, सरिया नहीं डालेंगे, तो उस कंक्रीट को हम बोलेंगे पीसीसी। और अगर वहीं पे हम सरिया का इस्तेमाल उसमें कर देते हैं तो उसे हम बोलेंगे आरसीसी। अब इसमें नाम में ही आर आ गया। आर मतलब होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कंक्रीट उसका सरिया का इस्तेमाल हुआ है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट में आपका सिंपल सा होगा सीमेंट। जब हम मिश्रण तैयार करेंगे इसका, तो सीमेंट, सैंड, वाटर, एग्रीगेट और एडमिक्सचर, ये सारी चीज़ें होंगी। और जब केवल इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये जो तैयार होगा मसाला, ये क्या होगा, हम इसे पीसीसी बोलेंगे। और इसी में अगर हम रीइंफोर्समेंट को ऐड कर देते हैं, रीइंफोर्समेंट मतलब सरिया का भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, फिर उसे हम बोलेंगे आरसीसी। तो आइए एक एक करके दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला है आपका सादा सीमेंट कंक्रीट। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार के सीमेंट में इस्पातीय छड़ मतलब स्टील बार मतलब रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, स्टील बार का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और अगर
उसी में हम सरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, आरसीसी। तो आरसीसी की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है कि इस प्रकार की कंक्रीट में प्रबलन छड़ों मतलब रेनफोर्समेंट बार का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम रेनफोर्समेंट बार का प्रयोग करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, आरसीसी बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंक्रीट की सामर्थ्य तथा ग्रेड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज जितना पढ़ा है, अगर आपको इस टॉपिक का, इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगी। स्टार्टिंग में हम आपको कुछ दिन नोट्स प्रोवाइड करेंगे फ्री में। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमारे प्राइम मेंबरशिप में मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं नोट्स की क्वालिटी क्या है। अगर आपको नोट्स अच्छा लगता है तो आप नोट्स को स्टार्टिंग में डेमो के पर्पज़ से आप नोट्स ले लीजिए, फ्री में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स अच्छा लगता है तो आप पे करके नोट्स को ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।